रखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अफसल हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। ये जुमला अमूमन सुनने में आता है और देखने में भी आता है, और उसमें हम किसी फ़र्द वाहिद को, किसी एक कुंबे को, किसी एक बरादरी को, किसी एक फैमिली को या किसी एक अफराद को फोकस करके कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। अच्छा, अब इस जुमले के इस्तेमाल करने से पहले हम अपने अंदर नहीं झांकते कि ज़िंदगी जो है ये है किसकी दी हुई, और इसके ऊपर इख्तियार किसका है, और इसको बर्बाद करने का सर्टिफिकेट या एनओसी ये किस शख्स के हाथ में है कि वो हम कह देते हैं कि जी उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। ये इस तरह नहीं होता है। ये यहाँ पे कुछ मामला और है। कुछ अफराद का गुनाह या कुछ अफराद की गलतियाँ या कुछ अफराद की मिस्टेक्स या कुछ अफराद की हकीकत, ये दो रुख पेश करती है। यानी कि आपकी कोई अच्छाई है तो वो बातिन के अंदर है, और आपकी जो बुराई है वो ज़ाहिर जब होना शुरू हो जाती है लोगों के पास, तो उससे आपका एक नंबर, आपका एक करैक्टर माशरे के अंदर स्लो या कम होता है। कुछ ऐसे भी अफराद होते हैं कि जिनकी जो बुराइयाँ हैं वो बातिन के अंदर रहती हैं, और दो चार अच्छाइयाँ जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो वो दो चार अच्छाइयाँ जो ज़ाहिर हो रही होती हैं ना, वो उसी पे बड़े जनाब अच्छे इंसान कहलाते हैं, बड़े अच्छे अफराद कहलाते हैं, बड़े नेक किस्म के लोग कहलवाते हैं, और भी बड़े उनको कलमात और दर्जात से नवाजा जाता है। लेकिन उनकी दो तीन सिर्फ अच्छाइयाँ ज़ाहिर होने की वजह से, और जो बुराइयाँ जो बातिन में चली जाती हैं या हालात के तहत नहीं होती हैं, तो ये भी इसी मौजू का हिस्सा है एक। तो लाइफ के अंदर अपने ये ज़हन में रखिएगा कि ज़िंदगी कोई किसी की बर्बाद नहीं कर सकता। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। कुछ हमारे अपने ऐसे रवैये होते हैं, कुछ हमारे अपने ऐसे मामलात होते हैं, कुछ हमारे ऐसे गलत फ़ैसले होते हैं जिसकी वजह से ये स्टैंप हम लगवा लेते हैं कि जी ए ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बी ने कर दी, एफ़ ने कर दी, एन ने कर दी, जेड ने कर दी, बी ने कर दी, जो भी जिसको भी हम ब्लेम देना चाहें। लेकिन दर हकीकत अगर हकीकत की आँख से इस नुकात को देखें तो ज़िंदगी बर्बाद कोई नहीं कर सकता किसी की। ये हमेशा कॉन्सेप्ट अपने जहन के अंदर रखिएगा। क्यों? ज़िंदगी जो देने वाला है वो सिर्फ रब की ज़ात है, उसी का इख्तियार हमारी, मेरी, आपकी तमाम गैलेक्सीज़ के अंदर जितने भी जिन हो, इंस और अदरवाइज़ भी मखलूक़ात रहती हैं, खा उसके अंदर चींटी हो, खा उसके अंदर कोई शेर हो, बब्बर शेर हो, कोई XYZ परिंदे हों, या खौफनाक जानवर भी हों या खूनखार जानवर भी हों, तमाम के तमाम को ज़िंदगी देने वाला सिर्फ रब है। और ज़िंदगी बर्बाद करने वाले का जहाँ तक बात है, ये किसी भी शख्स के पास, किसी भी कम्युनिटी के पास, किसी भी फैमिली के पास जो है वो ऐसा कोई NOC या कोई ऐसा रब की तरफ से सर्टिफिकेट दिया हुआ नहीं है कि जी वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाले, वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाले। इस लफ्ज़ का आगाज़ कहाँ से होता है ज़िंदगी बर्बाद कर देने का? होता यह है जी कि दिमाग की फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं। मेरी फ्रीक्वेंसी आपसे मिल गई, आपकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मिल गई। अच्छा, मैं अपनी लालच के तहत आपकी हर चीज़ को यस सर जब करता जाऊंगा, उसके बाद जब मैं देखता हूं कि मेरी जो लालच है या मेरा जो मकसद है, मेरा जो एम है वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं जनाब धड़ल्ले से जब हार जाऊंगा या जब उस रिंग से आउट हो जाऊंगा, तो मैं एकदम आपको ब्लेम दूंगा कि जनाब आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद आपने कर डाली, मेरी ज़िंदगी के 15 साल आपने ख़राब कर दिए, मेरी ज़िंदगी के 10 साल आपने ख़राब कर दिए, मेरी ज़िंदगी के 7 साल शायद ख़राब कर दी। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन रियलिटी में मैं खुद अंदर से इतना चोर था, मैं खुद अंदर से जो है ना ताक में, और एक कहते हैं दा लगा कर बैठ जाना मैं इस चक्कर में, इस मामले में मुंतज़िर था कि किस वक्त मेरी ये विशेज़, मेरी ये ख्वाहिशात, मेरी ये चीज़ें पूरी हों, तो फिर मैं सामने वाले के साथ बातचीत करूं। अच्छा, वो इत्तफ़ाक़ की बात होती है कि जो सामने वाला होता है वो हमसे भी थोड़ा ज़रा तेज़ होता है या चालाक होता है या होशियार होता है, वो ये होने नहीं देता है, जिसकी वजह से फिर हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। एक है ज़िंदगी का ख़राब करना। बर्बाद और ख़राब ये दो फैक्टर्स अलग लगते हैं। ज़िंदगी का जो ख़राब कर देना है ना, ये कुछ अफराद के हाथ में होता है।
आपकी एक ज़िंदगी अच्छी भली गुजर रही है, उसके अंदर आके कोई ऐसा भंड कर देना, उसके अंदर कोई ऐसा इलिगेशन लगा जाना आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, जिससे आपकी ज़िंदगी वक्ती तौर पर ख़राब हो जाती है। और फिर जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द सामने आमने दाएं बाएं, आपको कोई मसीहा, कोई रहनुमा, कोई गाइड करने वाला नज़र नहीं आता है, उस वक़्त रब की ज़ात वो जो ख़राब की हुई ज़िंदगी लोगों ने की होती है, आपकी ख़राब ज़िंदगी, उसको बड़े पोलाइटली तरीके से, बड़े एहसन तरीके से, बड़े एक अजीब निज़ाम के तहत उसको उस फेस से निकाल कर और एक पॉजिटिव फेस की तरफ ले आता है। परवरदिगार की शान आप देखें कि वो बर्दाश्त से ज़्यादा जो है, इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि मेरे परवरदिगार की शान बर्दाश्त से ज़्यादा जो है वो दुख नहीं देता है और औकात से ज़्यादा सुख देता है। इतनी खूबसूरत और एनर्जेटिक बात है। अगर हम इस बात को सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर एक एम बनाकर चलना शुरू करें, उम्मीद करता हूँ रब की ज़ात से और आप लोगों से भी कि इंशाअल्लाह मेरी आपकी जितने भी हमारे साथी हैं, अहबाब हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं और भी जितने भी चाहने वाले हैं, उन सब की लाइफ जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी अगर इस पैटर्न को हम समझ लें, इस पॉजिटिव वे को हम समझ लें, इस रात मुस्तकीम के तरफ चलने के लिए हम आगाज़ करें। और यही बेस है, यही कहते हैं कोई चीज़ की बेस और किसी चीज़ का एंड इंसानियत की खिदमत के अंदर, इंसानियत की इस्लाह के अंदर ही तमाम कायनात छुपी हुई है, तमाम ख़जाने छुपे हुए हैं, तमाम इसरार छुपे हुए हैं, तमाम एनर्जीज़ के जो मामलात हैं, ज़हन की एनर्जी होगी, हाथों की एनर्जी हो गई, सोच की एनर्जी हो गई, गुफ्तगू के अंदर एनर्जी हो गई, खाने पीने के अंदर एनर्जी हो गई। यानी कि अगर हम उन अशिया की तादाद को शुमार करना शुरू कर दें तो अनगिनत ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा हम जब अपनी डायमेंशन क्लियर करते हैं, ये थोड़ा सा हम उस रास्ते की तरफ जाने का सोचते हैं, इरादा करते हैं, नीयत करते हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि जी उसने ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, उसने जनाब हमारे साथ ये कर दिया, ये क्लेम, ये शिकायत, ये गिला, ये बंद होना शुरू हो जाता है। अब जो अफराद तो ववीला मचा कर और लाइफ टाइम ही बना लेते हैं, बस ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, ये कर दिया, ये मोस्टली पता कहाँ पर होती हैं ये चीज़ें ये भी थोड़ा सा बताता जाऊँ आपको। कई जॉइंट फैमिली के अंदर भी ये इशू चलता है, उसके अलावा कई इख्तलाफात के तहत भी ये इशू चलता है, और जहाँ पर ये लालच का अंसर ज़्यादा होता है वहाँ पर भी ये चीज़ें आती हैं। तो ब्लेम दिया जाता है कि जी 20 साल जो है फ़लाँ के बच्चे को पाला और एंड में जनाब उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। ये वो चीज़ें हैं, ये वो झूठ का हम सहारा लेने वाले या झूठ का एक वो बेस बनाकर अपने आप को सॉरी अपने आप को हम थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं माशरे के अंदर के देखें जी हम बड़े मज़लूम हैं, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं और हमारी जो हकीकत है ये कुछ और थी, हम बड़ी अच्छी एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, बड़ी एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस शख्स ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, लेकिन इस औरत ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। कुछ ऐसे भी कपल्स को जानता हूँ मैं, उनके साथ भी डिस्कशंस होती है, वो भी कह देते हैं जनाब मैं तो बड़ी ऐश की ज़िंदगी गुजारता था या गुजारती थी, जब से इस बंदे से पाला पड़ा है मेरी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर डाली है। अब ज़रा गौर करें कि लफ्ज़ जो है आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता ये लफ्ज़ कहीं रब की ज़ात ने कबूल कर लिया है और वाकई जिसका इख्तियार है कहीं आपकी ज़िंदगी ना बर्बाद कर डाले, फिर आप किसको क्लेम करेंगे, फिर आप किसको गिला करेंगे, फिर आप किसको शिकवा करेंगे। छोटे छोटे इख्तलाफात, छोटी छोटी चीज़ें, इसको ईगो जब बनाता है इंसान, अना का मसला जब बनाता है, यहाँ से फिर ये स्टेप, ये मामला, ये लाइफ या इस तरह कुड़ने वाली ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, ये शुरू हो जाती है। अब सोचना है मैंने और आपने कि कितने अफराद ऐसे हैं जिनकी हमने ज़िंदगी बर्बाद कर डाली है अभी तक, और कितने माशरे के अंदर ऐसे अफराद हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली है अभी तक। जब हकीकत इन दोनों फेजेस को देखेंगे तो फील होगा कि नहीं, किसी ने हमारी ज़िंदगी क्या बर्बाद करनी, हमने ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी को उस मुकाम तक लेके, उस तवक्कात तक लेके जिससे ख़राब होना था, जिससे एरर आना था। देखिए जी, जब फोकस हटेगा आपका किसी काम से, सपोज़ आप आलू काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, ज़रा सी आपकी कंसंट्रेशन हटेगी, उसका एक्शन या उसका ऑल्टरनेशन वो क्या होगा, या तो छुरी हाथ में लग जाएगी या गाड़ी कहीं आप लेफ़्ट या राइट पे हल्की सी
आपसे हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, चले आप तो अपने मैप जा रहे हैं, कोई आपको हल्का सा दबा कर चला जाए, ये तमाम चीज़ें फोकस से हटते हैं। हमारा जो मरकज़, हमारा जो एक कंसंट्रेशन पॉइंट है, जब हम उससे हटते हैं, वो है रब की ज़ात। जब उससे हम हटते हैं ना, फिर ये इस तरह की चीज़ें ना हमें अपनी तरफ लाती हैं। ये नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव असरात होते हैं, ये जहन को तब्दील करने वाली चीज़ें होती हैं। यानी मैं अभी आपको एक वहम में डाल दूं कि जी आप ज़रा थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखें और कोशिश करें, देखें कि किसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। तो एकदम आपको फील होगा कि शायद कोई सपोर्ट करने वाली बात है या कोई मेरे साथ कोई मामला हो रहा है, तो फिर आप एकदम 8-10 लोगों का नाम लेंगे। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ जनाब, ये जब आपने ये सोचा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली है, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? तो वहाँ पर एकदम बेसाख्ता आपके अंदर से निकलेगा कि जी शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अब उसके बाद हुआ ये सब कुछ, जिसको आप क्लेम दे रहे हैं, जिसको आप ब्लेम दे रहे हैं, या जिसके ऊपर आप दावा कर रहे हैं कि जी इसी बंदे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली है, बात ज़रा समझिएगा। उसके बाद फिर ज़िंदगी आपकी कैसे गुजरी, इस पर ज़रा गौर करना है आपने। ये कॉन्सेप्ट है आज का, ये आज का मामला है, यही आज का मैसेज है। जब आप उस शख्स के बाद की अपनी ज़िंदगी, जिस देखें फेज़ 1 के अंदर आपने एक पर्सनैलिटी क्रिएट कर ली है जिसको आप कोसते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। मैंने कहा बर्बाद और ख़राब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ख़राब करना अलग चीज़ है, बर्बाद करने का किसी के पास राइट नहीं है। अच्छा जी, चलें मिसाल दे लेते हैं। जनाब के XYZ का नाम है, उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, ठीक हो गया जी। अब जिस दिन उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, वो अरसा आपने 6 माह भुगता या 1 साल भुगता, उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीलियाँ आईं, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो खुशियाँ आईं, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चेंजिंग आई, अगर आप मुस्बत परसेप्शन रखते हैं, तो फिर ये सारे का सारा क्रेडिट किसको जाता है? ये उसी शख्स को जाता है, उसी औरत को जाता है जिसको आप अभी तक कहते होंगे, शायद आज के बाद ना कहें कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। ये है कि नहीं है? तस्दीक करते हैं, मानते हैं इस चीज़ को? नहीं मानते, कॉल करके बता दीजिएगा कि नहीं जी हम आपसे इत्तफाक नहीं करते। आप पता नहीं कहाँ से ये लफाज लेकर आ जाते हैं, दर हकीकत इनके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि दर हकीकत जिसने ज़िंदगी बर्बाद कर डाली है आपकी, वही बेस है आपकी लाइफ की ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। यानी उसके रवैये ने आपकी लाइफ को ख़राब किया, बर्बाद नहीं किया। पहले लफ्ज़ बर्बाद डिलीट करते हैं दिमाग के अंदर से, बिल्कुल टोटली सिर्फ ये लफ्ज़ डिलीट कीजिएगा, बर्बाद वाला, ख़राब करने वाला रहने दें। क्योंकि इससे मैं मुत्तफ़िक हूँ, इससे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ज़िंदगी ख़राब करने वाले बहुत माशरे के अंदर लोग हैं। हल्का सा टोच लगा दिया, हल्का सा एक स्पार्किंग कर दी, हल्की सी एक तार नेगेटिव जोड़ दी और हंसते खेलते निकल गए। ये होता है ज़िंदगी को ख़राब कर देना, वहम के अंदर डाल देना।